आज मैं लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। ये है एकदम खस्तेदार समोसा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। ये खाने में इतनी मज़े की बनी थी कि क्या बताऊँ आप सबको। तो ये एकदम बहुत ही इजी सिंपल ट्रिक के साथ और बहुत सारी सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ बना है। तो इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है, ये हम सबका मोस्ट फेवरेट डिश है। तो इसको मैंने कैसे बनाया आइए देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी आलू लिया है। इसको मैंने अच्छे से छील लिया, वॉश करके मैंने इसको बॉयल कर लिया। ये देखिए मैंने बॉयल कर लिया है। इसको अब हम मैश करेंगे। तो मैश एकदम बारीक नहीं करना है, इसके चंक्स रहने चाहिए। तो बस हल्का दरदरा ही हम इसे करेंगे। तो इस तरह से मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में इसको क्रश कर लिया है। इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। आइए अब हम आटा लगा लेते हैं इसका। तो आटा लगाने के लिए मैंने हाफ़ केजी आटा लिया है, ये मैदा है। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून अजवाइन। अजवाइन एकदम कंपलसरी है इसमें डालना, इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही इन्हांस होगा। समोसा का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो है आलू, बट इस अजवाइन से जो टेस्ट होता है वो बहुत ही इन्हांस होगा। तो अजवाइन आप ज़रूर डालें। उसके बाद मैंने मैदे में 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है। आप इसकी जगह पे घी डालें तो बहुत ज़्यादा खस्ता और अच्छा बनेगा। तो मैं घी नहीं डाली हूँ, मैं ऑयल ही डाली हूँ आज। बट आप घी डालें तो ज़्यादा अच्छा और खस्ता बनेगा। तो देखिए घी डालने के बाद इस तरह का जो आटा है वो लगना चाहिए। तो ऑयल और घी जो भी आप डालें तो उसके बाद डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि मैदे के ऊपर अच्छे से ऑयल और घी अच्छे से लग जाए। और उसके बाद हम हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सख्त आटा लगाएंगे। आटा जितना सख्त होगा आपका समोसा जो है वो बहुत ही खस्ता और क्रिस्प होगा। तो आटा में पानी जो है वो एकदम आराम आराम से डालिएगा, एक साथ आप ज़्यादा पानी ना डालें। और कोशिश करिएगा कि आटा बिल्कुल सख्त लगाएं। देखिए ये मैंने आटा को बाइंड कर दिया है। ये बहुत ही चिकना नहीं है, बस मैंने इसी तरह से मिलाकर रख दिया है। तो इसको हम आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। अब हम समोसे के लिए स्टफिंग बनाएंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है कढ़ाई में। तो पहले इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद मेरे पास रोस्टेड पीनट था, तो इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो 1 कप के करीब मैंने पीनट लिया है। आप इंग्रेडिएंट्स जो है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा लोग के लिए बनाना था, इसलिए मैं इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। 1 कप मैंने मटर लिया है, ये फ्रेश मटर है। आप इसके जगह फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं, या फिर आपको अगर पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने दोनों को फ्राई करके निकाल लिया है। अब मुझे तेल जो है वो ज़्यादा लग रहा था, तो वो मैं इसको निकाल लूँ। तो इसी तरह से मैंने तेल जो है निकाल लिया है। ये बिल्कुल हल्के ऑयल में इसकी स्टफिंग जो बन जाएगी। तो मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और 7 से 8 हरी मिर्चें बारीक कट करके डाला है। 3 टेबल स्पून मैंने कोरिएंडर सीड्स डाला है, ये क्रश किया हुआ है। ये आप ज़रूर से डालें, इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। 2 टेबल स्पून क्रश करके मैंने जिंजर डाला है, यानी अदरक। तो इन सब चीज़ों को ज़रूर से डालिएगा। आपका जो स्टफिंग है वो अगर कम होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम कर लीजिएगा, और अगर ज़्यादा होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे ज़्यादा कर लीजिएगा। तो अब इसमें हम हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर इसमें अब हम शामिल कर देंगे। ये बिल्कुल हल्के मसाले में ही और ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता है। तो इसमें मैंने एकदम हलवाई स्टाइल समोसा बनाया है। हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला डाला है, इससे जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें मैंने जो आलू मैश करके मैंने रखे थे वो मैं डाल दूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें मैंने फ्राई किए हुए बादाम और मटर शामिल कर दिए। अब इसको अच्छे से हम 7 से 8 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट और प्यारा लग रहा है। तो मैंने इसी तरह फ्राई करके रख लिया। जब ये ठंडा हो जाए मिक्सचर, तो इसमें 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाला है और धनिया की पत्ती। आप इसके जगह पर
पुदीना के पत्ते भी डाल सकते हैं। ग्रीन अनियन का जो वो प्याज आता है बारीक पत्ते वाला, आप उसको भी डाल सकते हैं। जो भी आप अपने मन के अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद हो वो आप अच्छे से इसमें मिक्स कर लें। मेरे पास वो अवेलेबल अभी नहीं था तो मैंने वो नहीं डाला है, बस जो मेरे पास था मैं उसी से ही बनाई हूँ, बट एकदम परफेक्ट और टेस्टी बना था। तो अब हम प्रोसेस की तरफ चलते हैं। आटा को 30 मिनट हो गए रेस्ट करते हुए। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे ही हाथ से जो है वो अच्छे से गूंथ लेंगे और इसको जो आटा को है वो हम चिकना कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसे थोड़ा चिकना कर लीजिए ताकि बेलने में आसानी हो जाएगी, बेलने में ये फटेगा नहीं। तो अब हम इसके छोटे छोटे लोई बना लेंगे, पेड़े बना लेंगे, आप जो भी इसे कह लें। तो देखिए इस तरह के हम गोल गोल पेड़े बना लेंगे। तो एक पेड़े से हम 2 समोसा बनाएंगे। तो आप इसी तरह से सारा पहले तैयार कर लीजिए। इस तरह से देखिए मैंने तैयार कर लिया। अब आइए हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो इसको हम आपको बेल कर दिखाते हैं। साइड में आप पानी भी रखिएगा, इसको सील करने के काम आएगा। तो सबसे पहले इसी तरह से आप बेल लीजिए जिस तरह से मैं बेल रही हूँ। और शीट को आप बहुत ज़्यादा पतला ना करें और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा करें। ज़्यादा पतला होगा तो स्टफिंग करते समय ये फट जाएगा, और अगर ज़्यादा मोटा हो गया तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो एकदम परफेक्टली आप मीडियम साइज़ का इसे बेल लें। और देखिए इस तरह से अब हम समोसा बनाएंगे। तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, आप ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए। और वीडियो स्किप करके आप ना देखें, फुल वीडियो देखें और सही से देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं इसकी फीलिंग कैसे कर रही हूँ और इसको मैंने कैसे बनाया है। स्टफिंग बहुत ज़्यादा हेवी ना भरें, नहीं तो आपको सील करने में दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा आप खाली रखिएगा। इस तरह से साइड में आप पानी लगा लें और उसके बाद इस तरह से फोल्ड करके सामने से आप इसे प्रेस करके चिपका दें। तो इस तरह से देखिए मैंने सील कर लिया। ये एकदम लग रहा है ना परफेक्ट, एकदम हलवाई स्टाइल समोसा। तो अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसे घर पे बना सकते हैं। अपने बच्चों, अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, सबको आप अपने घर पे ही बनाकर मज़ेदार खस्ता समोसा खिला सकते हैं। तो इस तरह से मैं एक और आपको करके दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से आप सारे समोसे को फिल करके अच्छे से रख लीजिए। तो बना कर रख लीजिएगा। एक तरफ मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है ताकि वो धीमी आंच पे अच्छे से गर्म हो जाए। और इधर मैं समोसे को फिल कर ले रही हूँ। सारे समोसे एक बार अच्छे से फिल हो जाएं तो फ्राई करने में आपको आसानी हो जाएगी। इस तरह से आप सारे समोसे फिल करके पहले से रख लीजिएगा। देखिए किस तरह से मैंने सारे समोसे फिल की हूँ। आपको 2 मैंने दिखा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसको मैंने कैसे बनाया है। तो ये देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार। तो आप इसे रमज़ान के मौके पे इफ्तार के वक्त आप इसे बना सकते हैं। तो इसका मज़ा जो है वो एकदम दुगना हो जाएगा। तो आप इसे चाट के साथ भी खा सकते हैं, किसी चीज़ के साथ भी इसे आप खा सकते हैं। तो इसी तरह से आप सारे समोसे बनाकर तैयार कर लीजिए। देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है। तो इसी तरह से मैंने सारे समोसे को पहले बनाकर रख लिया था। अब हम फ्राई कर लेंगे। ये मैंने तेल को पहले से गरम कर लिया था। अब इसमें हम बारी बारी सारे समोसे जितना आएगा उतना ही स्पेस में हम डाल देंगे। फ्लेम को एकदम लो टू मीडियम रखिएगा, धीमे धीमे आंच में ये अच्छे से सिकेगा। तो जितना अच्छा समोसा सिकेगा उतना अच्छा ये अंदर से पक जाएगा और क्रिस्पी और करारा बनेगा। तो इसी तरह से मैं बारी बारी सारे समोसे को फ्राई करके निकाल लूँगी। ये थोड़ा पेशेंस का काम है क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बट ये खाने में बहुत मज़े का बनेगा और सब लोग खुशी खुशी खाएंगे। तो इसी तरह से मैंने सारे समोसे को तैयार कर लिया। अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। इसको मैंने हरे धनिया पत्ते की चटनी और इमली की चटनी के साथ सर्व किया है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दी हूँ, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। मेरे मेथड से आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें
उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।